बच्चों, जैसा आपको उड्डा सर ने बताया हुआ कि क्लासेस किस शेड्यूल में होंगी, और आज जो हम करने वाले हैं वो ट्रिग्नोमेट्री और रियल नंबर करेंगे। और इसमें जो है जो भी यहाँ पे मैं कराऊंगा आपको पेपर में, उससे बाहर आएगा नहीं। और आप बिंदास रहिए, और जो आपको बताया जाएगा ना पेपर उसी में से आने वाला है, पूरा भरोसा रखिए। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं हम। अब यहाँ पे पहला हम स्टार्ट करने वाले ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो भी अब तक आपने पढ़ा होगा ना, थोड़ा उसे सिंपलर वे में करेंगे, और क्वेश्चन करने के नए तरीके सीखने वाले, कैसे करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला आपने फॉर्मूले सारे पढ़ रखे होंगे पहले ही, फॉर्मूले में क्या क्या होता है इसके अंदर। अब आप ये देखिए यहाँ पे, जैसे कि मैं आपको ट्रिक्स कराता हूँ क्वेश्चन करने की। अब जैसे आपका यहाँ पे है, आपने पढ़ा होगा यहाँ पे साइन थीटा क्या होता है आपका। जैसे आप जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं उसमें हमारा एक एंगल क्या होता है, ऑलवेज वो 90 डिग्री होता है। तो ये साइन थीटा क्या होगा यहाँ पे, वो हमारा P/H होता है। कॉस थीटा हमारा क्या होता है यहाँ पे, वो B/H होता है। और टेन हमारा क्या होता है यहाँ पे, वो हमारा होता है P/B। अच्छा, इसको आपने याद करने का एक तरीका भी किया होगा, याद है? वो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये होता है आपका यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है ये होता है आपका पहला वाला साइन थीटा होता है। दूसरा आपको क्या होगा यहाँ पे, ये कॉस थीटा होता है। और तीसरा आपका यहाँ पे टेन थीटा होता है। अब जो यहाँ पे, ये तो आपको आता होगा, ध्यान रखना जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री में करेंगे। फिर इसके बाद जो है हम क्या करने वाले हैं, आपको जितनी भी टेबल होती है साइन कॉस टेन की, वो सारी आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। तो इसके बाद हम देखो क्या कर रहे हैं। हाँ देखो बच्चों, फिर यहाँ पे क्या है कि जो यहाँ पे है पावर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, बच्चे बेसिकली इसमें बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। जैसे यहाँ देखो आपको क्या लिखा है, ये साइन स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसको हम इस फॉर्म में भी, जैसे यहाँ पे लिखा आपका साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको आपने यहाँ पे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। दोनों का मतलब सेम होता है, पर एक चीज़ ध्यान रखना आप यहाँ पे, कभी आपने यहाँ पे जब भी स्क्वायर ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पे एंगल का स्क्वायर कर रहे हो। ऐसी गलती कभी मत करना, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। अब देखो, आपको टेबल तो अच्छे से आपने याद कर लिया होगा, बट आपको तब भी दिखाते हैं कि टेबल याद करने का तरीका क्या होता है। देखो यहाँ पे टेबल, जैसे मान लो हमारे पास 0 डिग्री एंगल है, 30 डिग्री एंगल होता है, फिर आपका यहाँ पे 45 डिग्री है, फिर 60 डिग्री है और 90 डिग्री है। तो यहाँ पे क्या है, आपको पहले आपको यहाँ लिखना है 1 2 3 4 5, सॉरी नहीं 0 लिखना है, 1 लिखना है, 2 लिखना है, 3 लिखना है और 4 लिखना है। तो यहाँ पे आप सबको फिर क्या करना है, आपको सबको 4 से डिवाइड करना होता है इसके अंदर, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे सब में रूट लगा दो। जब यहाँ पे आप रूट लगाओगे तो आपको ये क्या होगा, जितनी जो भी वैल्यू आएंगी ना, ये आपको साइन थीटा की वैल्यू आ जाएंगी। तो देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है कि जैसा आपको बताया पहले ही मैंने, यहाँ पे साइन थीटा, जो एक सेकंड देना मुझे माइक्रो, ये देखो यहाँ पे क्या है कि देखो बच्चों, यहाँ पे जो है आपको समझाया था अभी मैंने, यहाँ पे देखते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा पहले, एक राइट एंगल, जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं इसके अंदर हम, एक कंपलसरी चीज़ क्या होती है इसके अंदर हमारे पास ना, जो एक राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो कंपलसरी होता है। तो यहाँ पे देखो, जैसे आपने पहली चीज़ पढ़ी होगी, एक एंगल हमारे यहाँ पे 90 डिग्री होता है। मान लो ये ABC है, ठीक है। तो यहाँ पे ये साइन, अगर एंगल थीटा है तो यहाँ पे ये आपका साइन थीटा क्या होता है, यहाँ पे याद है आपको, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हमारा होता है हाइपोटेन्यूज, तो ये होता है हमारा P/H। कॉस थीटा हमारा यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा है B/H। एंड देन टेन हमारा यहाँ पे क्या होता है, वो होता है हमारा P/B। अच्छा, इनको याद करने का वे क्या है, उसको याद ऐसे करते हैं। देखो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो आप देखोगे यहाँ पे जो हमारा पहला वाला है वो साइन थीटा है, दूसरा हमारा यहाँ पे कॉस है, तीसरा हमारा टेन होता है। इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। फिर हमारे पास 3 चीज़ें और होती है, आपको आपने पहले भी अच्छे से किया होगा। तो अब देखते हैं आगे बढ़ते हैं। देखो इसके बाद हमारा क्या है यहाँ पे कि आप ना, बच्चे मेन गलती करते हैं प्रूविंग वाले में, कि हम क्वेश्चन जो है प्रूव वाले कैसे करें। उससे करने कुछ स्टेप होते हैं। स्टेप नंबर 1 क्या होता है उसका, यहाँ पे पहले आपको यहाँ पे ना आइडेंटिटी यूज़ करनी होती है। आपको सारे फॉर्मूले आते हैं, जैसे साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A इक्वल टू 1, ये होता है पहला फॉर्मूला हमारा यहाँ पे। सेकंड फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर A इक्वल टू सेक स्क्वायर A। एंड थर्ड फॉर्मूला हमारा यहाँ पे क्या है, वो हमारा होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर A इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर A। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये 3 आइडेंटिटी अगर ये अप्लाई हो रही है, इनको अप्लाई करेंगे। नहीं तो देखो क्या करने वाले हैं यहाँ पे हम, यहाँ पे कुछ स्टेप मैंने लिखे हैं। जैसे यहाँ पे देखो आप, ये रहा। तो पहला स्टेप क्या होता है, आप यहाँ पे देखो, आपने जितने भी रूल्स ही करने के इससे रूल्स होते हैं, पहले आप यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करो। मतलब देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा, यहाँ पे ये 1 है हमारा यहाँ पे। तो यहाँ से हम कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो क्या होगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर ऐसे साइन की भी निकाल सकते हैं। तो इसके बाद जो है, अगर आपने ये निकाल लिया तो इसका जो रूल नंबर हमारा 2 है, यहाँ देखो क्या है, यहाँ पे ये है। ये तो आप तीनों आइडेंटिटी जो मैंने आपको बताई पहले अभी, उससे आप कर सकते हो। फिर क्या होता है, अगर रूल नंबर 2 हमारा यहाँ पे क्या है कि आपको कन्वर्ट करना है सब कुछ साइन। अगर मान लो स्टेप नंबर 1 फॉलो नहीं हो रहा है, आपका आंसर उससे नहीं आ रहा, तो क्या करेंगे, इसके अंदर हम उसको कन्वर्ट करेंगे साइन थीटा और कॉस थीटा में। तो कॉसेक क्या होता है, ये होता है हमारा 1 बाई साइन होता है। सेक हमारा क्या होता है, ये 1 अपॉन कॉस होता है।
देन हमारे यहाँ पे टेन क्या है, ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, और कॉट हमारा कॉस अपॉन साइन। फिर आपको ये लगाना है, अगर इससे भी आंसर नहीं हो रहा फिर आपको क्या करना है यहाँ पे, अगर कुछ इसके बाद क्या करना है, कुछ कॉमन है, कॉमन ले लो पहले आप यहाँ पे, फिर आपको क्या करना है यहाँ पे कुछ कॉमन लेना है। देन आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको एलसीएम लेना है उसके बाद, और उसके बाद क्या होता है बेसिकली आपको यहाँ पे ये फॉर्मूले यूज़ करने हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। अभी दिखाऊंगा क्वेश्चन कैसे करते हैं आपको। फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, और इसका लास्ट स्टेप हमारा क्या होता है वो ये है कि अगर ये अंडर रूट में, मतलब ये अगर रूट में, फिर क्या करेंगे यहाँ पे आपको रेशनलाइज करना है इसको, ठीक है। इस तरीके से कैसे स्टेप होता है। स्टेप क्या था, प्रूविंग वाला। जब भी कोई भी क्वेश्चन आपके ना प्रूविंग वाले आते हैं तो हम उसमें कौन कौन से स्टेप करते हैं, देखो सबसे मेन पार्ट यही है। अगर आपने ये सीख लिया ना तो आप कभी भी कोई किसी भी क्वेश्चन में कभी गलतियां नहीं करोगे, और फिर आप मुझे याद करोगे सर ने कैसे कराया था। तो देखो यहाँ पे एक सेकंड देना, जरा ये ऊपर कर देता हूँ। हाँ देखो, स्टेप नंबर 1 क्या था, आपको जितने भी आपके फॉर्मूले आइडेंटिटी है वो यूज़ करो ट्रिग्नोमेट्री की, ठीक है। नंबर 2 क्या है, अगर इससे नहीं हो रहा फिर क्या करना है, कन्वर्ट करो उसको। आपको कन्वर्ट किस में करना है, अगर आपको 10 दिया हुआ उसको आपको कन्वर्ट किस में करना है, आपको कन्वर्ट करना है साइन थीटा और कॉस थीटा में, ठीक है। नंबर 3 क्या होता है, इसके बाद आपको ना या तो आपको कुछ अगर कॉमन है तो कॉमन ले लो आप वहाँ पे, अगर कुछ कॉमन नहीं हो फिर आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर इसके बाद क्या, अगर ये स्टेप हो गया फिर फोर्थ क्या होता है आपका, यहाँ पे अगर आप कुछ फॉर्मूले होते हैं, जैसे आप कुछ आइडेंटिटी यूज़ करते हैं, मतलब जो जितने फॉर्मूले होते हैं हमारे पास जो हमने पहले पढ़े हैं पुराने टाइम पे, क्या पढ़े हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है। अगला क्या था हमारा यहाँ पे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं, और फिर क्या था ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आपको ये वाले यूज़ करने हैं, और लास्ट में क्या होगा आपको, अगर वो कभी कोई क्वेश्चन रूट में होता है तो वहाँ पे आप इसको रेशनलाइज करोगे। ये आपको स्टेप जो है वो फॉलो करने हर एक क्वेश्चन में, जैसे आपको मैंने पहले दिखाया भी होगा कैसे यहाँ पे है, ये था, ये देख लो आप यहाँ पे, एक सेकंड देना, इसको हटाना है। तो यहाँ पे जैसे ये है, ये देखो ये स्टेप थे, ये स्टेप नंबर आपका 3 था, कॉमन लेना पहले, फिर एलसीएम लेना आपको यहाँ पे, देन यूज फॉर्मूला, अगर रूट में तो ये करेंगे हम। देखो आप फिर ऐसा करते हैं, आप क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, बट जो भी क्वेश्चन आपको मैं कराने वाला हूँ देखना पेपर में क्वेश्चन उसी तरीके के आते हैं या फिर उससे जैसे आएंगे, मतलब बहुत ज़्यादा अलग नहीं आते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे, पहले हम देखो कुछ क्वेश्चन हमारे ये रहे, बट देखते हैं पहले हम ना एमसीक्यू कर लेते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सिंपल क्वेश्चन उस पर आ जाते हैं फटाफट जल्दी से। इधर है हमारा एमसीक्यू, कहाँ है, इधर है नीचे है, ये स्टार्ट है इधर वाला। तो जैसे ऐसा करते हैं, पहले हम ना यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन को यहाँ पे गिवन है, एक सेकंड देना मुझे जरा, ये ना मार्कर लेके आ रहा हूँ। तो अब यहाँ पे गिवन है कि आपको यहाँ पे साइन अल्फा आपको दिया हुआ है √3/2, और कॉस बीटा कितना गिवन है आपको, 0 गिवन है। आपको यहाँ पे निकालना है कि बीटा माइनस अल्फा क्या होगा आपका। तो इसको कैसे निकालेंगे, देखो आप पहले एक बार ट्राई करो, फिर देखना दोबारा कैसे करते हैं। देखो आप बताओ मुझे, साइन अल्फा की जो वैल्यू होती है वो √3/2 कहाँ पे होती है, तो ये आपकी होती है, किस पे होती है, 60 पे। साइन 60 क्या होता है आपका यहाँ पे, ये होता है आपका √3/2। तो इसका मतलब आपका यहाँ पे ये साइन 60 हुआ, अल्फा क्या है आपका यहाँ से, आपका अल्फा जो आ गया वो 60 डिग्री आ गया। ऐसे ही आपको बताओ कि कॉस 0 कहाँ पे होता है, 90 पे होता है ना, तो कॉस 90 हमारा क्या होगा, ये 0 होता है, इसलिए हमारा बीटा क्या है यहाँ पे, वो क्या आएगा, वो 90 आ गया। अब हमें दोनों का दिखाना है कि बीटा माइनस अल्फा क्या होगा, तो बीटा हमारा 90 है, अल्फा कितना 60 है, क्या है इसका आंसर 30। तो क्या ऑप्शन होगा आपका यहाँ पे, ये रहा डी होगा, ठीक है। तो जैसे अब एक क्वेश्चन ये वाला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखो कैसे कर रखा है यहाँ पे, हमें कॉस ए दिया है 5/13, आपको निकालना है यहाँ पे 10a और कॉट ए क्या होगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, देखो इसको करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, पर सिंपल वे क्या है वो देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे जो है मैं एक बार पेन निकाल लेता हूँ, एक सेकंड देना बस। हाँ देखो यहाँ पे जो है आपको कॉस दिया हुआ है, कॉस ए आपको यहाँ पे गिवन है 5/13। तो या तो आप डायरेक्ट यहाँ पे ट्राइंगल फॉर्म करके 10 और कॉट निकाल लो, एक करने का तरीका ये वाला होता है, या फिर वैसे बेटर वे वो भी है, वैसे कर सकते हो आप। तो क्या होगा यहाँ पे, ये ए है, मान लो ये बी ले लो, ये सी ले लो, तो कॉस आपका क्या होता है यहाँ पे, याद आपको फॉर्मूला, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो यहाँ पे आपका जो है B/H जो है ये कॉस होता है आपका यहाँ पे। तो आपका यहाँ पे ये B/H हो गया, तो B क्या है आपका यहाँ पे, B आपका है, देखो एंगल के सामने वाला P होता है, जो बगल में है वो B होता है, और ये सामने राइट एंगल के सामने वाला आपका हाइपोटेन्यूस होता है। तो ये आपका जो है A है, B आपका जो है यहाँ पे वो 5 आ गया है, H आपका यहाँ पे 13 आ गया है। तो आप बाय यूजिंग पाइथागोरस आप यहाँ पे निकाल सकते हो कि आपका यहाँ पे BC साइड क्या आएगी, वो आप करके देखना कि या तुम 12 आएगी, करके देख लेना एक बार कैसे आती है। फिर आपको यहाँ निकालना है 10a और कॉट ए क्या आएगा, याद है 10 का फॉर्मूला क्या होता है, 10 आपका होता है P/B, और कॉट जो होता है आपका वो होता है
बी अपॉन इसका उल्टा पी। तो आप पुट करो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे जो है अभी हमने जो भी लास्ट क्वेश्चन किया था इस बार अभी ये क्वेश्चन करने वाले हैं कि साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए हमारा यहाँ पे 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस की पावर 4 ए क्या होगा। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार आता रहता है ये, तो इसको ध्यान से अच्छे से करें। देखो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, पहले हमारा यहाँ पे दिया हुआ है कि साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये हमारा यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे पहले ना हम साइन स्क्वायर ए को उस साइड ले जाएंगे, तो क्या होगा हमारे यहाँ पे साइन ए जो बनेगा ये होगा हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ बताओ, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, जैसे आपने कुछ फॉर्मूले पढ़े होंगे भाई, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए आपका क्या होता है, ये आपका 1 होता है। तो ये अब यहाँ पे इसको उधर ले, यहाँ पे ये होगा कॉस स्क्वायर ए क्या आएगा आपका यहाँ पे, ये होगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये किसके इक्वल है हमारे यहाँ पे, ये हमारे इक्वल है कॉस स्क्वायर ए के। ठीक है यहाँ तक। अब देखो यहाँ पे जो है, जो हमें ये वाला क्वेश्चन जो सॉल्व करना है, हमें निकालना है कि कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस की पावर 4 ए की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो देखो इसको तो हम ऐसे रखेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, इस वाले को ब्रेक करेंगे, क्योंकि बड़ी पावर यही है ना, इसको ब्रेक कर देते हैं। तो क्या होगा, ये कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर हो गया यहाँ पे। अब कॉस स्क्वायर ए को हम रिप्लेस करेंगे यहाँ पे साइन ए से, तो क्या बन जाएगा आपका यहाँ पे, ये बन गया आपका साइन ए का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए आपका क्या होता है यहाँ पे, अभी तो कराया आपको फॉर्मूला, 1 होता नहीं होता, तो ये आपका 1 हो गया। क्या इसका आंसर आया, 1 आ गया। तो ऑप्शन में क्या 1 है, देखते हैं, ये देखो स्टार्टिंग में ये आपका 1 रहा। ये क्वेश्चन जो है ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये पेपर में या बच्चों में बार बार आता रहता है, और बोर्ड में कई बार आया हुआ क्वेश्चन ये वाला कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आपका यहाँ पे 0 है, तो आपको इसकी बतानी है वैल्यू। बच्चे बिल्कुल दिमाग लगाते नहीं इसके अंदर। आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पे क्या होगा, ये साइन थीटा क्या इक्वल टू कॉस थीटा नहीं होगा। आपको क्या याद है कि साइन और कॉस की थीटा की वैल्यू इक्वल कब होती है, मुझे याद है, आपको शायद याद नहीं होगा। थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे, अगर आप टेबल पे जाएंगे अच्छे से तो टेबल में आपको दिखेगा कि साइन दोनों इक्वल 45 डिग्री पे, दोनों की वैल्यू क्या होती है, ये 1/√2 होती है। तो बस आपको यहाँ क्या पुट करना है, यहाँ पर पुट करना है साइन स्क्वायर, ये हो गया साइन की पावर 4 45 डिग्री, और कॉस की पावर 4 45 डिग्री। ठीक है, तो क्या होता है ये देखो मैं यहाँ पे कर देता हूँ आपको सॉल्व। तो यहाँ पे जो क्या होगा, एक सेकंड देना मुझे, या इसी पे कर देते जगह, जब तो जगह मिल गई हमें यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे आप सिंपल वे में क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम थीटा आपको यहाँ पे 45 डिग्री आ गया है, सीधा आप यहाँ पे पुट करो, ये बन गया आपका साइन की पावर 4 45 डिग्री प्लस कॉस की पावर 4 45 डिग्री, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/√2 की पावर यहाँ पे आपको 4 करनी है, और 1/√2 की पावर आपको यहाँ पे 4 करनी है। तो ये आपको क्या बनेगा, ये √2 का स्क्वायर क्या 2 होता है, तो 1/4 बन गए, प्लस ये 1/4 बन गया, तो क्या है 2/4, ये क्या हो गया 1/2। क्या ऑप्शन में हमारे पास है, ये देखो ये रहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे है कि ये दिखा है 4 tan स्क्वायर ए माइनस 4 sec स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होगी हमारे यहाँ पे। तो जैसा आपको मैंने बताया प्रूफ में क्या करते हैं, कुछ कॉमन आ रहा है इसके अंदर, देखो आपको दिख रहा होगा साफ साफ कि 4 कॉमन आ रहा है इसके अंदर। तो पहले आप ये 4 जो है वो कॉमन ले लो, क्या बनेगा ये tan स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए, ये हो गया। अच्छा आप क्या करें, अच्छा आपको याद है एक फॉर्मूला हमारे पास होता है कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, ये क्या होता है, ये आपका 1 होता है। तो अगर मैं ऐसा करूँ यहाँ पे, या तो आप क्वेश्चन कई सारे वैसे कर सकते हो, बट अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करता हूँ, या फिर यहाँ पे आप पहले माइनस साइन कॉमन लो, क्या बनेगा, ये आपका बनेगा tan स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अब इस माइनस को आप वहाँ ले जाओ, तो क्या बनेगा ये tan स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए, ये आपका क्या है -1। तो आप इस पूरी की वैल्यू क्या है हमारे यहाँ पे आई, ये आई -1, तो ये होगा 4 × -1 क्या होगा हमारे यहाँ पे, ये हो गया हमारा -4। तो ऑप्शन में है हमारे यहाँ पे, देखो ये रहा -4। ठीक है, अब ये इसका एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, कुछ क्वेश्चन में कुछ नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है 3 cos थीटा इक्वल टू 1 दिया है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे क्या निकालना है, cosec थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो कैसे करेंगे इसको, देखो यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में गिवन है कि 3 cos थीटा की वैल्यू आपको दी हुई है यहाँ पे 1, आपको फाइंड करना है कि cosec थीटा क्या आएगा यहाँ पे, है ना। तो यहाँ से हमारा cos थीटा क्या आएगा, वो हमारा आएगा 1/3। अच्छा हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू तो होती नहीं है, तो यहाँ पे क्या लाएंगे हम, वो ट्रायंगल वाला करेंगे जो हर बार करते हैं। ये आपका कोई भी एंगल मान लो थीटा ये दिया हुआ है, सामने वाला P होता है, ये B होता है, और ये H होता है। तो cos हमारा क्या होता है, ये B/H होता है। तो आप पुट कर लो यहाँ पे,
भाई बी आपका यहाँ पे ये 1 है, एच आपका यहाँ पे 3 है। अब आपको इस ट्राइंगल में क्या लगाना है, पी निकालने के लिए लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच का स्क्वायर। एच हमें यहाँ पे 3 दिया है, 3 का स्क्वायर हो गया। अच्छा पी हमारा यहाँ पे, पी तो फाइंड करना है हमें, बी हमें यहाँ पे 1 दिया हुआ है, तो क्या आएगा हमारा यहाँ पे, ये होगा 9 माइनस 1, ये आपका होगा 8 पी स्क्वायर। और पी क्या आ गया हमारा यहाँ पे, अंडर रूट 8 क्या होता है हमारा, ये 2√2 होता है। अच्छा हमें क्वेश्चन में निकालना है क्या, कॉसेक। कॉसेक क्या होता है, कॉसेक जो हमारा होता है ये साइन का उल्टा होता है, आपको अच्छे से याद हो तो ये क्या होता है ये हमारा एच अपॉन पी होता है। अच्छा एच हमारा यहाँ पे क्या है, वो 3 है, और पी हमारा यहाँ पे क्या है, वो 2√2 है। क्या हमारा ऑप्शन में ऐसा है, तो देखते हैं। देखो ये रहा ऑप्शन हमारा, तो यहाँ पे ये बी हो गया, ठीक है। इसके बाद जो करेंगे, यहाँ पे हमारे पास एक और क्वेश्चन, थोड़ी मिस्टेक है इसके अंदर, हमें दिया है यहाँ पे गिवन है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा हमें दिया है यहाँ पे 1/3। तो हमें फाइंड करना है यहाँ पे कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा क्या होगा। अच्छा इस क्वेश्चन में बच्चे बहुत ज़्यादा दिमाग लगा लेते हैं कि कैसे करें कैसे ना करें, बट ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बहुत सिंपल वे हो सकता है। आपको क्या, आपको ये वाला फॉर्मूला याद है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है आपको याद है क्या होता है, ये 1 होता है। तो क्या आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, सबको याद होगा आई थिंक। तो ये होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको ब्रेक करो, क्या होगा, ये होगा हमारा यहाँ पे कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, फिर आएगा दूसरा आएगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1। अच्छा मुझे ये बताओ आपका यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या गिवन है, ये 1/3 दी हुई है, तो यहाँ पे पुट कर दो 1/3, है ना। ये आपको फाइंड करना है, फिलहाल इसको अभी एक्स ले लूँ, बार बार कौन लिखेगा, तो ये एक्स हो गया हमारा यहाँ पे इक्वल टू 1। तो क्या एक्स हमारा क्या आया यहाँ से, ये 3 हो गया। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट पेपर में क्वेश्चन ऐसा आता रहता है, ध्यान रखना, ये अच्छे से करना, ये वाला क्वेश्चन पे अच्छा है। तो आपका आंसर इसमें क्या है, ये 3 इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो हमारा यहाँ पे क्या है कि tan थीटा हमें गिवन है यहाँ पे 1/√3। तो हमें इस पूरे की वैल्यू फाइंड करनी है, इस पूरे की वैल्यू क्या आएगी। तो यहाँ पे क्या है, आपको यहाँ पे ट्राइंगल फॉर्म नहीं करना। आपको याद है कि tan जो हमारा यहाँ पे होता है, एक सेकंड देना मुझे, हाँ tan जो हमारा यहाँ पे tan थीटा जो हमारा होता है ये 1/√3 कब होता है, सिंपल सी बात 30 डिग्री पे होता है, tan 30 पे होता नहीं होता। तो हमारा यहाँ पे थीटा कितना आएगा, वो आ गया हमारा 30 डिग्री, ठीक है। अब उठा के बस इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, आपका आंसर आ गया, खत्म बात। मैं सॉल्व नहीं करूँगा इसको, ठीक है, आप खुद करना है यहाँ पे। तो कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 30 डिग्री डिवाइड बाई कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 30 डिग्री। तो सॉल्व कर लेना अच्छे से अपने आप, ठीक है। अगला पार्ट देखते हैं, यहाँ पे एक और क्वेश्चन हमारे पास है, वो ये है कि अगर हमें दिया है कि 3 tan a = 4 दिया हुआ है, तो इस पूरे की वैल्यू क्या आएगी। अच्छा इस टाइप क्वेश्चन पेपर में ना MCQ में बार बार आता रहता है, देखना वो आ भी सकता है इस साल, चांसेस जो आने के बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, हमें यहाँ पे गिवन है कि 3 tan a, ये हमारा यहाँ पे गिवन है हमें 4, ठीक है। तो tan a हमारा क्या आएगा यहाँ पे, वो आएगा हमारा 4/3। अच्छा अगर आप यहाँ पे ना ट्राइंगल फॉर्म करोगे थोड़ा टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, आपको ध्यान रखना। उससे बेटर वे करने क्या होता है कि आप जो क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है ना, इसको आप 10 की फॉर्म में कन्वर्ट करो। कन्वर्ट कैसे करेंगे, देखो आप ट्राइंगल वाले फॉर्म से भी इसको कर सकते हो, ठीक है, लेकिन थोड़ा आपको ना अपना टाइम भी सेव करना है। तो आप उसमें क्या करोगे, उसके अंदर आपको इसमें जो है ना ऊपर नीचे दोनों क्या करना है, कॉस से डिवाइड कर दो बस फटाफट जल्दी से, क्योंकि 1 मार्क क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें ज़्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करने वाले। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ऊपर नीचे फटाफट कॉस से डिवाइड किया। तो क्या होगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे कॉस पे साइन बाई कॉस क्या बनेगा आपका, ये बनेगा आपका 3 tan a, ये 10 बन जाता है आपका। यहाँ से ये कॉस कट जाएगा, क्या बनेगा, ये 2 बच गया आपका यहाँ पे। फिर यहाँ पे बन गया 3 tan a, और यहाँ पे कॉस कट जाएगा तो बनेगा -2। बस सिंपली आपको करना क्या, यहाँ पे जो 10 की वैल्यू उठा के पुट कर दो यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हो गया 3 × 4/3 + 2 डिवाइड बाई 3 × 4/3 -2। तो 3 यहाँ काट दो आप, तो क्या आएगा, 4 + 2 6, 6/4 - 2 कितना आएगा 2। तो क्या आंसर है इसका, 3 आ रहा है, 3 ऑप्शन में है, ये रेडी आंसर है, ठीक है। अब थोड़े हम ना बड़े MCQ क्वेश्चन हमने बहुत सारे कर लिए, अब थोड़े क्वेश्चन ना लॉन्ग वाले करते हैं। आ जाओ लॉन्ग वाले देखते हैं, लॉन्ग वाले देखो कुछ ये ना, ये आपके लिए कुछ वर्कशीट है जो आप इसको करना, आप यहाँ देखो मैं खोल देता हूँ एक मिनट, ये है कुछ क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आप ये क्वेश्चन खुद से एक बार ट्राई करना। थोड़े क्वेश्चन में सिंपल क्वेश्चन भी, थोड़े हार्ड वाले भी हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है ये वाला, ये बोर्ड में पेपर में आया हुआ है, 2019 पेपर है, ध्यान रखना इसको। कुछ क्वेश्चन और भी हैं, आप इनको भी देख लेना एक बार अच्छे से, ठीक है। चलो हम आगे बढ़ते हैं, आते हैं जो मुझे क्वेश्चन आपको करवाना है अभी। तो अब यहाँ पे जो है एक ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंट है,
क्वेश्चन में हमें क्या दिया है इसके अंदर, आपको दिया है tan a प्लस बी √3 दिया हुआ है इसके अंदर, ठीक है। तो ये आपको दिया है कि यहाँ पे tan a प्लस बी गिवन है √3। बेसिकली ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बट बच्चे इसमें भी बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। कई बार बच्चे जाते हैं क्वेश्चन भूल जाते हैं क्वेश्चन करना ही कैसे है, इसलिए यहाँ पे हम रिवाइज कर रहे हैं इन चीज़ों के भी, जो क्वेश्चन मेन क्वेश्चन है जो भी। तो अब बताओ मुझे कि 10 की वैल्यू जो है √3 कहाँ पे होती है, 60 पे होती नहीं होती? हाँ 60 डिग्री पे होती है, 60 पे होती है। तो यहाँ से आपका क्या होगा ये, तो आपका यहाँ से ये जो हो गया a प्लस बी, आप यहाँ पे जब कंपेयर करोगे क्या आएगा, वो आएगा आपका a प्लस बी आपका यहाँ से 60 डिग्री आएगा। अब आपका यहाँ पे 10 की जो वैल्यू है वो 1/√3 कहाँ पे होती है, वो होती है tan 30 डिग्री पे। अगर आप ध्यान रखना, आपको टेबल जो है आपको पूरे अच्छे से याद करनी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जो होगा आपका a माइनस बी, ये आपका क्या है यहाँ पे a माइनस बी आपको आ गया यहाँ पे 30 डिग्री। अब आपके पास यहाँ पे दो इक्वेशन है, दोनों को सिंपली सॉल्व करना है। तो सॉल्व आपको करना आता ही होगा, क्या करेंगे यहाँ पे, बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। a प्लस बी क्या दिया आपको, 60 दिया हुआ है, आपको a माइनस बी क्या गिवन है यहाँ पे, ये 30 डिग्री है। मुझसे जो क्वेश्चन पेपर में ये वाला आता है ये नॉर्मली 2 मार्क्स का ही आता है, तो 2 के अराउंड ही आने वाला है। तो यहाँ से आपका b से b कट जाएगा ये, तो 2a कितना है आपका, ये 90 हो गए। तो आपको a कितना आएगा यहाँ से, ये 45 डिग्री आ जाएगा। जब यहाँ पे आपको a की वैल्यू यहाँ पुट करो, b क्या आएगा, तो आपको दिया है यहाँ पे a प्लस बी इक्वल टू 60 दिया हुआ है, तो आपको a पुट करना है यहाँ पे 45 डिग्री प्लस b इक्वल टू 60, कितना आएगा आपका b यहाँ से 60 माइनस 45, ये आपका आएगा 15 डिग्री, ठीक है। कुछ इस वे में आपको इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व, आपको यहाँ तो करना क्या था, आपको फाइंड करना था वैल्यू ऑफ a एंड b क्या आएगी उसके अंदर, जो हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन आते हैं प्रूविंग वाले पे, ठीक है, जिसमें बच्चे बहुत सारी गलतियाँ करते हैं प्रूव वाले क्वेश्चन पे। और देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन हमारा क्या गिवन है कि ये आपका बेसिकली ये भी ना एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बट ये पेपर में बहुत बार आता रहता है और आ सकता है, ध्यान रखना इसको। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, एक जरा स्लाइड ले लेते हैं यहाँ पे, चलो मैं आपको यहीं करा देता हूँ। इसमें आपको ना प्रूव करना है कि cos थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस cos थीटा होगा या नहीं होगा। इसमें तो इसको प्रूव करके दिखाना है आपको यहाँ पे। तो पहले यहाँ पे हम लेंगे LHS लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारा क्या होता है यहाँ पे, ये जो हमारा होता है एक सेकंड, यहाँ पे हमें क्वेश्चन जो प्रूव करना है कि cos थीटा माइनस cos थीटा का स्क्वायर जो है 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस था ये। तो यहाँ पे पहले हम लेते हैं LHS लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो हमने क्या लिया यहाँ पे cos थीटा माइनस cot थीटा हमारा यहाँ पे ये होल स्क्वायर है, इसको हमें प्रूव करना है 1 माइनस कॉस डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस। तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्या यहाँ पे कोई पहले देखो हमारा आपको रूल याद है, क्या रूल था हमारा, पहले आपको यूज़ करना है आइडेंटिटी, ट्रिगो वाली यूज़ करनी है, यूज हो रही है नहीं हो रही है। रूल नंबर 2 क्या था हमारा यहाँ पे, आपको इसको कन्वर्ट करना है साइन थीटा कॉस थीटा में, अगर वो नहीं हो रहा तो ये करेंगे, तो अब तो कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, है ना। बताओ हमारा कॉस थीटा क्या होता है, ये हमारा होता है 1 बाई साइन थीटा, और कॉट हमारा यहाँ पे क्या होता है साइन कॉस की फॉर्म में, ये होता है हमारा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। बस पहले उठा के वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, क्या होगा, ये बनेगा 1 अपॉन साइन थीटा, और कॉट हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। फिर यहाँ पे इसका हम फिर क्या करेंगे, आपको एलसीएम लेना है, याद है आपको स्टेप नंबर 3 क्या था, या तो कुछ कॉमन है पहले कॉमन ले लो, अगर कॉमन नहीं आ रहा फिर क्या करेंगे, हम इसको एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पे इसका एलसीएम लो अंदर अंदर ही, तो ये हो गया आपका साइन थीटा एलसीएम होगा इसका, ये बन गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब क्या करें हम, क्या स्टेप नंबर 4 कर सकते हैं, क्या यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो हमें एक बात का और ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में हमें पूछ क्या रहा है, क्या आस्क कर रहा है, तो हमें वो बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो पहले इसको ना यहाँ पे अलग अलग कर देंगे, ये हो गया आपका A1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया, यहाँ पे नीचे क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा। क्या आपको ये वाला फॉर्मूला याद है कि आपका जो है साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है ये होती है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। तो बस आपको क्या करना है, यहाँ पे इसकी वैल्यू को यहाँ पे रिप्लेस करना है, ये हो गया आपका 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे आ गया ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगला स्टेप से मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये हो गया आपका 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, क्या मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा ए प्लस बी ए माइनस बी, है ना। तो लगाओ यहाँ पे, ये हो गया हमारा यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा
इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ से ये एक टर्म कट गई, क्या बचेगा आपका 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ये आपका आंसर आ गया। ये तो प्रूफ करना था हमें इसके अंदर, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर होगा। बस आपकी एक चीज़ ध्यान रखो, जो आपको स्टेप बताया गया उसको फॉलो करो। पहले आपको लगाना है यहाँ पे आइडेंटिटी, फिर अगर उससे नहीं हो रहा है फिर आपको लगाना है यहाँ पे साइन कॉस में कन्वर्ट करना है। अगर फिर क्या करना है, फिर आपको कॉमन कुछ आ रहा तो कॉमन लेंगे, नहीं फिर आपको एलसीएम लेना है। लास्ट में आपको जो अलजेब्रा के फॉर्मूले हैं वो अप्लाई करने हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि आपको गिवन है कि टेन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2 दिया, आपको निकालना है कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा यहाँ पे। देखो यहाँ पे बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, पहले जो आपको यहाँ पे गिवन है, मैं एक बार ज़रा मार्कर ले लेता हूँ। देखो यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन में आपको ना क्या करना क्या है, आपको ना यहाँ पे स्क्वायरिंग करनी है। एक सेकंड लेना मुझे। हाँ देखो आपको यहाँ दिया है कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा आपको यहाँ दिया हुआ है, ये 2 दिया है, ठीक है। आपको निकालना है टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे ऐसे करके। क्या होगा ये, यहाँ लगाओ फॉर्मूला क्या होगा, ये टेन स्क्वायर ए स्क्वायर लगाएंगे फॉर्मूला, टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, फिर क्या बनेगा ये 2 टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। सामने क्या आएगा आपका यहाँ पे, ये 4 आएगा। तो ये आपको निकालना है टेन से, तो फाइंड हमें करना है ये वाला, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि ये ध्यान रखना कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है आपका यहाँ पे, ये 1 होता है। क्यों होता है, देखो 10 आपका ऐसे रहेगा यहाँ पे, कॉट ये होता है 1/10, दोनों कट गए यहाँ से, तो कट के आपको 1 हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे ये 2 इंटू 1 हो गया इक्वल टू 4। तो यहाँ से आपका टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या आएगा यहाँ पे, ये आएगा आपका 4 माइनस 2 जो कि आपका 2 आएगा। देखो इसको करने का एक और तरीका है, अगर आप नोटिस करो, ध्यान से नोटिस करोगे तो ये 2 कब आता है भाई, 10 की वैल्यू यहाँ पे 45 डिग्री होती है, तो क्या होती है 1 होती है, थीटा अगर 45 है तो, और कॉट 45 भी हमारा यहाँ पे 1 होता है, इसलिए यहाँ पे 1 + 1 2 आ गया। तो आप इसको सीधा अगर वैल्यू यहाँ पुट करते हो ना, टेन स्क्वायर 45 ये भी 1 का स्क्वायर होगा और ये भी आपका 1 का स्क्वायर होगा 2। अगर ये क्वेश्चन आपका MCQ में आता तो आप ऐसे कर सकते हो, अदरवाइज ये तो करने का तरीका आपके पास है ही। अच्छा ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप यूज़ क्या करना है, देखो आपको यूज़ करना है एक फॉर्मूला यूज़ करना है a³ + b³ जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आप ब्रेक कर लेना है ऐसे करके, ठीक है। और यहाँ पे आपको ना एक फॉर्मूला यूज़ करना है a² + b² का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज़ होगा यहाँ पे, a⁴ + b⁴ + 2a² + b²। तो अगर अब सिंपली कुछ है नहीं, सिंपल अलजेब्रा है ये, आप लगाओ आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसके बाद, ठीक है। इसको हटाता हूँ एक बार में। तो यहाँ पे देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये वाला क्वेश्चन है। अब हमें ये भी क्वेश्चन पेपर में जो है बहुत बार आता रहता है, या फिर इस वे का क्वेश्चन पेपर में आता रहता है। तो देखो यहाँ पे क्या है आपका, ये जो दिया हुआ है कि आपको दिया है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आपका √3 होता है, तो आपको प्रूव करना है आपकी टेन थीटा प्लस कॉस थीटा आपको यहाँ पे 1 होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे बेसिकली करने क्या वाले हैं, यहाँ पे हम पहले यहाँ पे ना स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड। आप कहोगे सर यहाँ पे स्क्वायरिंग क्यों करनी है, अभी दिखाता हूँ आपको। देखो पहले ये होगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या है सामने आएगा आपका यहाँ पे, ये 3 आएगा। अच्छा बताओ इसकी वैल्यू क्या होती है आपकी, ये 1 होती नहीं होती, 1 है नहीं है, 1 है ना, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 3। इस 1 को आप वहाँ ले जाओ, क्या बनेगा ये बनेगा आपका 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आपका होगा यहाँ पे 3 - 1, ये आपका 2 बच जाएगा यहाँ पे। तो आपका 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या आपका यहाँ पे आया, ये आपका 2 आया, तो 2 से 2 यहाँ कट हो जाएगा, ये बचेगा आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये कट के आपका 1 हो गया। अब आते हैं इस बार जो प्रूफ करना है आपको यहाँ पे, तो इसमें ना हम LHS लेंगे प्रूफ वाले में भी। ये हमें दिया कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है। तो पहले इसको कन्वर्ट करेंगे हम साइन या कॉस में। तो साइन 10 क्या होता है हमारा यहाँ पे, ये होता है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होता है, और कॉट हमारा क्या होता है यहाँ पे, ये होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। फिर सिंपली यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम इसका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम क्या आएगा, आपको एलसीएम में तो आता ही होगा ना, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आपका एलसीएम हो गई, इसका इंटू यहाँ पे होता है, ठीक है, और इसका इंटू यहाँ पे होगा, क्या बनेगा ये साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे होगा ये कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अच्छा बताओ इसकी वैल्यू क्या होती है, ये हमारी वैल्यू 1 होती है यहाँ पे, और ये हमने अभी सॉल्व किया, ये 1 है, तो कट के क्या है 1 हो गया इक्वल टू RHS, ठीक है। तो इस
क्वेश्चन को आपको कुछ इस वे में करना है सॉल्व, ठीक है। अब जरा आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम इसको हटाता हूँ मैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे जो हम करने वाले हैं, ये भी आप खुद से ट्राई कर लेना, दिखा दूँगा अभी मैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अब जो हमने लास्ट क्वेश्चन नहीं किया था ये वाला, उसके जैसा सेम वे में आपको ये वाला क्वेश्चन करना है, ठीक है। इसको आप एक बार ट्राई करना, नहीं आएगा तो आपको करवा दूंगा क्वेश्चन ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम, आप चाहो तो मैं आपको इसकी हिंट दे सकता हूँ कैसे करना है इस वाले क्वेश्चन को। देखो यहाँ पे कैसे हिंट है इसकी। जैसे यहाँ पे आपको दिया है कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा आपको दिया है यहाँ पे √2, ठीक है। √2 कॉस थीटा दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रूव करना है कि कॉस माइनस साइन क्या होगा, आपको यहाँ पे √2 साइन होगा। आपको सेम काम यहाँ पे भी करना है, वही करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। इसी वे में करना है क्वेश्चन की बात। ये होगा √2 कॉस थीटा। ये चलो क्वेश्चन कर ही लेते हैं ये वाला। तो क्या होगा यहाँ पे, ये बनेगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। क्या आएगा आपका यहाँ पे, ये √2 का 2 होता है, √2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है यहाँ तक। अच्छा ये क्या होता है आपका यहाँ पे, ये 1 होता नहीं होता, 1 होता है, तो कर लेते हैं इसको, 1 पुट करते हैं यहाँ पे। ये हो गया आपका 2 कॉस थीटा साइन थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इस 1 को आप उस साइड ले जाओ, क्या बनेगा आपका यहाँ पे, तो 2 कॉस थीटा साइन थीटा आपका यहाँ पे आ गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ये यहाँ तक हो गया। अब हम देखो क्या करेंगे यहाँ पे, इसके बाद आपको ना ये वाला पार्ट लेना ही होगा। तो यहाँ पे आप ना, हम सिंपल ये इसका लेफ्ट LHS लेंगे और यहाँ पे हम RHS को प्रूव करेंगे। तो ये देखिए आपको कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। देखो हम यहाँ पे करने के वाले, हम खुद से यहाँ पे ना स्क्वायर कर देते हैं अपने आप ही। इसके स्क्वायर को सॉल्व करेंगे, वो ऑटोमेटिक ना इसके बराबर आएगा, ठीक है। तो करते हैं यहाँ पे, इसको बताओ क्या होगा, ये क्या होगा आपको ओपन होकर यहाँ पे, ये जो आपका आएगा यहाँ पे, वो आएगा आपका a स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा -2 कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या होती है आपके यहाँ पे, ये 1 होती नहीं होती, ये 1 है। अच्छा इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल रखी है, 2 इंटू कॉस साइन की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ये आपकी वैल्यू गिवन है यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, है ना। तो यहाँ पे आप इसको ओपन करो, क्या बनेगा, ये बनेगा आपका 1 - 2 कॉस स्क्वायर थीटा +1, 1 + 1 ऐड करेंगे क्या बनेगा, ये बनेगा 2 - 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आप 2 कॉमन ले लो, ये बनेगा आपका 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होता है ये आपका होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना। अब ध्यान रखो सामने आपको यहाँ पे क्या था, ये सॉल्व करिए, क्या है आपका यहाँ, ये सॉल्व करिए, ये तो है 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो जब भी यहाँ पे अगले स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पे हम थोड़ा स्पेस कम पड़ रहा है, तो यहाँ तक मैं यहाँ पे यहीं करते थे सॉल्व। इसके बाद तो ये आपको क्या बनेगा, ये आपको जो बनेगा यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा आपका यहाँ पे आएगा √2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आपको ये बन गया √2, ऐसे रहेगा यहाँ पे, ये कट जाएगा यहाँ से साइन थीटा। तो ये आपका प्रूव हो गया इसके अंदर, ठीक है। तो क्वेश्चन का कुछ इस वे में करना है, ट्राई आप अच्छे से करना है इसको, ठीक है। तो यहाँ पे अब एक नया क्वेश्चन करने वाले हैं। यहाँ पे हमें दिया है कि 1 + साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 कॉस साइन इंटू कॉस दिया हुआ है। तो प्रूफ करना है कि tan थीटा आपका यहाँ पे 1 आए या फिर 1/2 आए। तो इन क्वेश्चनों में हमें क्या करना होता है, तो बच्चे यहाँ पे देखो क्या करते हैं बच्चे, जो गलतियाँ करते हैं यहाँ पे वो देखने वाले हैं हम। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ध्यान रखना इस चीज़ को। ये क्वेश्चन आपको 1 + साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू गिवन है 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे दोनों साइन ये कॉस में है, ये 10 कैसे आएगा, आप यहाँ पे स्क्वायरिंग भी नहीं कर सकते हो, रूट भी कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे। फिर यहाँ पे करेंगे क्या हम, जो यहाँ पे गिवन है 10 और 10 ना, तो आपको यहाँ पे 10 इसको 10 की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट कैसे करेंगे, आपको दोनों साइड डिवाइड करना है कॉस स्क्वायर थीटा से। ये ध्यान रखना किससे करना है, कॉस स्क्वायर थीटा से। ऐसा हम कर सकते हैं डिवाइड, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। देखो यहाँ पे क्या होगा, ये आपको इसको अलग अलग करो, 1 ये बन गया 1 कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। सामने पे क्या आएगा यहाँ पे, ये आएगा 3 साइन थीटा इंटू कॉस डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका एक कॉस से ये कॉस कट जाएगा, ठीक है। अब बताओ साइन बाई कॉस हमारा क्या होता है, वो होता है हमारा 3 tan थीटा। और
1 बाई कॉस क्या होता है, ये होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा, और फिर साइन बाई कॉस क्या हुई, होगा आपका टेन स्क्वायर थीटा। क्योंकि यहाँ पे ये टेन की फॉर्म में है तो इसको टेन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, ये होता है हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम उठा के वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे ये बन गया हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा आपका यहाँ से आ गया 3 टेन थीटा। इनको ऐड करो क्या बनेगा, ये बनेगा आपका 2 टेन स्क्वायर थीटा, इसको साइड ले आओ माइनस 3 टेन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, इसके बाद मिडल टर्म करेंगे इसका। ये आपका है 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 3 टेन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो मिडल टर्म में क्या बनेगा, ये हो गया आपका 2 टेन स्क्वायर थीटा, ये हो गया माइनस 2 टेन थीटा माइनस टेन थीटा। अब आपको यहाँ पे मैं ये नहीं सिखाऊंगा मिडल टर्म कैसे करते हैं, आपको लग रहा है आपको आता होगा अच्छे से, तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे इसमें आप कॉमन लो पेयरिंग बना के, यहाँ पे ये आपका 2 टेन थीटा आपका यहाँ से कॉमन आ गया, ये बच गया आपका टेन थीटा माइनस 1। यहाँ पे हम माइनस 1 कॉमन लेंगे, क्या बनेगा, ये बनेगा आपका टेन थीटा माइनस 1। तो फिर यहाँ पे ये बन गया 2 टेन थीटा माइनस 1, और ये आ गया आपका टेन थीटा माइनस 1। सामने इक्वल टू 0 है, तो एक बार ये 0 होगा, एक बार ये 0 होगा, तो क्या आएगा, ये 2 टेन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, टेन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका टेन थीटा या तो 1 आ गया, और जब आप इसको सॉल्व करोगे क्या बनेगा, 2 टेन थीटा इक्वल टू आपका सामने 1 आया, तो आपका टेन थीटा क्या होगा यहाँ से, ये हो गया आपका 1/2। ठीक है, तो आपको इस वे में ये वाला क्वेश्चन करना है। अब एक और अगले क्वेश्चन करते हैं। देखो यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा मिसप्रिंट है, ये वाला नहीं, ये वाला करेंगे क्वेश्चन, ये वाला करते हैं। आपको यहाँ गिवन है कि 10 की पावर 4 प्लस 10 स्क्वायर, आपको क्वेश्चन में लिखता हूँ क्वेश्चन, ये आपको यहाँ पे ना प्रूव करना है। प्रूव क्या करना है आपको यहाँ पे, वो आपको प्रूव करके दिखाना है कि 10 की पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा आपको जो यहाँ पे है वो इक्वल है सेक की पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में कई बार आया हुआ भी है और आ भी सकता है। तो देखो यहाँ पे मैं क्या लूँगा, मैं यहाँ पे लूँगा RHS से सॉल्व करूँगा RHS को। तो हमें दिया सेक की पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, सोचो यहाँ पे क्या करेंगे हम, पहले यहाँ पे ऐसे करते हैं, हम सेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन ले ले इसको, क्या बनेगा, ये बनेगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ, आपको फॉर्मूला ये वाला याद होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका यहाँ पे, ये 1 होता है ना। तो यहाँ से मैं निकालूंगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होगा, ये आपका होता है टेन स्क्वायर थीटा, जो कि यहाँ पे इसके प्लेस पे रिप्लेस हो गया। ठीक है, ऐसे क्योंकि हमें पूरी वैल्यू यहाँ पे 10 की फॉर्म में चाहिए, तो यहाँ पे निकालेंगे, फिर इस वाले से यूज़ करेंगे हम कि सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, वो क्या आएगी, ये आएगी 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। अब उठा के इसको यहाँ पुट करो, ये हो गया आपका 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। अब आपको इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे ऐसे करना है, क्या बनेगा, ये बनेगा 10 स्क्वायर थीटा, और 10 स्क्वायर स्क्वायर क्या बनेगा आपका 10 की पावर 4 थीटा इक्वल टू RHS। देखो यहाँ पे आपको यहाँ पे यही प्रूफ करना है। मैं आपको थोड़े और क्वेश्चन दिखाता हूँ जो हमने यहाँ पे क्वेश्चन आपके लिए बनाए हैं। कुछ क्वेश्चन और भी हैं, एक सेकंड देना मुझे यहाँ पे। जैसे ये वाला है, ये तो अभी किया था हमने यहाँ पे, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये वाला कुछ क्वेश्चन प्रूविंग वाले भी हैं, ये भी हम ना इसको हम अगले पार्ट में करेंगे, क्योंकि थोड़े से टाइम की कमी है, इसलिए अभी इतना ही कर रहे हैं हम यहाँ पे आज। ठीक है, तो अब जितने क्वेश्चन आपको आप कराए गए हैं उसको आप ध्यान से करें, अच्छे से करें, और बाकी नेक्स्ट पार्ट में हम बाकी आगे स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।